हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। ये वीडियो आप लोगों के लिए नागपुर अप्रेंटिसशिप के ऊपर बनाया गया है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, नागपुर अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2026। तो इसमें आप लोगों को SECR नागपुर की तरफ से आने वाले अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SECR में जो है आप लोग का टोटल 3 डिवीज़न आता है ना। एक आप लोगों का बिलासपुर आता है, दूसरा रायपुर आता है और तीसरा जो है नागपुर आता है। तो बिलासपुर, रायपुर, इस दोनों के बारे में आप लोग को जानकारी दे दिए हैं। और ये तीसरा जो अपडेट है ये आप लोगों को नागपुर के बारे में दिया जा रहा है। नागपुर से भी जो है 2 जगहों से निकल के आता है। एक नागपुर वर्कशॉप है और एक है आप लोगों का मोती बाग, है ना। तो यहाँ से आप लोग को निकल के आता है 2 जगहों पर से। तो दोनों के बारे में बताया जाएगा, दोनों के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया जाएगा, कहाँ पे कितना सीट रहता है, आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या आप लोग को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, फॉर्म अप्लाई किस लिंक से होगा, कब तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हमारे चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हमारा चैनल जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप के ऊपर ही अपडेट है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि टाइमली अपडेट मिलता रहे अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। साथ में अगर किसी प्रकार का क्वेरीज है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा आपके क्वेरीज का, या फिर आपकी क्वेरीज का एक सेपरेट वीडियो बना करके अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पे, जो कि नागपुर की तरफ से जारी किया गया था। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल PDF। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नागपुर और किंग्सबे नागपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर वगैरह सब चीज़ दिया गया है। और नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही आप लोग जो है स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिंक भी मेंशन किया गया, इसी लिंक से फॉर्म फिलअप होता है। तो सब कुछ बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो है किन किन ट्रेड को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले फीटर वाले जो भी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर वाले कर सकते हैं, पेंटर वाले कर सकते हैं, वायरमैन के लिए भी निकल के आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वाले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अपहोल्स्टर ट्रिमर जो है ना, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मैचिनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, टर्नर वाले भी कर सकते हैं, डेंटल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वाले कर सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेयर केस में ये सारा जो है ट्रेड का वैकेंसी आता है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। तो इन सभी ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, जो कि नागपुर के तरफ से ही ये निकल के आता है ना। तो जो भी लोग इन सभी ट्रेड में ITI किए हुए रहते हैं वो वेट करते हैं कि जैसे ही नागपुर से निकल के आएगा तो नागपुर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी जगहों से ये सभी ट्रेड में निकल के आता नहीं है। अपहोल्स्टर में नहीं निकल के आता है, डेंटल लैबोरेटरी में नहीं निकल के आता है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन में निकल के नहीं आता है। तो ये सब काफ़ी रेयर केस में आने वाले जो है ट्रेड है। उसके बाद हम लोग बात कर लें तो देखिए, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी कोई ट्रेड होता है। तो ऐसा ट्रेड होता है, इसीलिए तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाया जा रहा है ना। उसके बाद देखिए गैस कटर है ना, गैस कटर जो है यानी वेल्डर के अंदर जो है गैस कटिंग भी होता है, वेल्डिंग भी होता है। तो यहाँ पे स्पेशल गैस कटर का ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो स्टेनोग्राफर हिंदी का है, केबल ज्वाइंटर का है, डिजिटल फोटोग्राफर का है, ड्राइवर कम मैकेनिक का है, LMV का है। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का है, मैसन का है। उसके बाद देखिएगा तो 24 ट्रेड में टोटल आप लोग को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप देखने को मिल रहा है, 24 ट्रेड में, है ना। कितने ट्रेड में है तो 24 ट्रेड में। जबकि इतने बड़ी संख्या में ट्रेड में जो है बहुत रेयर केस में जो है कहीं से अप्रेंटिसशिप निकल के आता है। कुछ ही गिने चुने हैं, आपका SECR ही है। SECR जो है नागपुर, यहीं पर से जो है इतना सारा वैकेंसी देखने को मिलता है ना।
और भी कुछ-कुछ जगह है एससीसीआर में, रायपुर भी है, रायपुर में भी कुछ-कुछ अलग-अलग ट्रेड को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग का बिलासपुर में कुछ-कुछ अलग-अलग ट्रेड का मिलता है, लेकिन यहाँ पे नागपुर में कुछ ज़्यादा ही है। और संख्या बात करें तो संख्या भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का ज़्यादा निकल के आता है। यहाँ पे पिछली बार देखिएगा तो 919 सीट पे वैकेंसी निकल के आया हुआ था, 919 सीट पे। उसके बाद ये तो रहा आप लोग का नागपुर का नागपुर डिवीजन का। अब हम लोग आते हैं नागपुर का जो मोतीबाग वर्कशॉप है, इसमें वर्कशॉप में आप लोग देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पे दिया गया E052027022494। ये इस्टेब्लिशमेंट का कोड है। जब आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप लोग इस कोड को डाल के सर्च कीजिएगा ना, तो ये मोतीबाग वर्कशॉप का आपको दिखेगा। फिर आप अगर फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, अगर इन सभी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट डालिएगा ना, तो ये सारा ट्रेड आपको खुल करके दिखेगा। फिर जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना होगा, अप्लाई वाले बटन पे बस क्लिक कीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी जो है 88 सीट पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है। मोतीबाग वर्कशॉप पे निकल के आया हुआ था। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, एज का क्राइटेरिया क्या है। तो एज के बारे में आप लोग बता देते हैं। एज अगर आप लोग अनरिजर्व्ड है तो आप लोग का जो है 15 से लेकर के 24 के बीच में आपका एज होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग ओबीसी हैं तो ओबीसी का जो है आप लोग का जो एज होगा उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 15 से लेकर के आप लोग अगर 27 साल तक हैं तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। वहीं अगर हम लोग बात कर लें एससी या फिर एसटी का बात कर लें तो एससी एसटी वाले जो हैं 15 से लेकर के जो है आप लोग कहाँ तक के लिए एलिजिबल है, तो आप लोग 29 तक के लिए एलिजिबल है। इसको 5 साल का छूट मिलता है। वहीं अगर हम लोग पीएच कैंडिडेट की बात करें या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इन लोगों का जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 34 ईयर्स तक का होता है, 10 साल का इनको छूट मिलता है। तो ये देखिए एज तो अच्छा खासा रिलैक्सेशन है इन लोगों को, पीएच और एक्स सर्विसमैन वाले को। बाद बाकी जो है एससी एसटी में ओबीसी में आते हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये रहा एज का रिलैक्सेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिलेक्शन कैसे होता है नागपुर में। तो देखिए नागपुर में जो सिलेक्शन होता है ना, मेरिट जो बनेगा आप लोग का, मेरिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डीवी के लिए जो मेरिट बनेगा आप लोग का जो है 10th का परसेंटेज है ना, 10th का जो परसेंटेज होगा प्लस जो आईटीआई का परसेंटेज होगा, 10th का परसेंटेज प्लस आईटीआई का जो परसेंटेज होगा, इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा करके एक एवरेज परसेंटेज बनाया जाएगा और इसी एवरेज परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को करना क्या होता है कि apprenticeship india.gov.in, जो कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही दिखाए हुए थे, apprenticeship india.gov.in, उस पोर्टल पे आप लोग क्या कीजिएगा ना 100% का प्रोफाइल कंप्लीट करवा लीजिएगा। जैसे ही प्रोफाइल आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो है आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, नागपुर डिवीज़न के लिए भी और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर के लिए भी। तो ये सब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। वैकेंसी तो बहुत ही जल्द आने वाली है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वैकेंसी जो है कब तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जैसे कि स्टाइपेंड है ना, स्टाइपेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्टाइपेंड था ना, अब तो पता है कि आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ गया। अब पिछली बार जो आप लोग का जो 2 साल का जो ट्रेड था, 2 इयर्स ट्रेड, जैसे कि फीटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो उनको जो है 8,050 रुपया मिलता था, लेकिन अब जो है बढ़ गया है। अब जो है 10,500 के आसपास जो है आप लोग को बढ़ा हुआ नया स्टाइपेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 1 साल का जो कोर्स था ना उसमें 7,700 रुपया यानी 7,700 रुपया आसपास आप लोग को स्टाइपेंड देखने को मिलता था। अब इसका भी स्टाइपेंड बढ़ करके अप्रोक्स 9,000 के आसपास हो जाएगा। तो ये रहा स्टाइपेंड से रिलेटेड। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या यहाँ पे जो है रहने का दिया जाता है, तो नहीं। देखिए रहने का तो व्यवस्था आप लोग को खुद ही करना होता है, रहने का इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। और खाने का अपना जो आप लोग को पैसा स्टाइपेंड जो मिलता है ना, इसी स्टाइपेंड से आप लोग को जो है रहना भी होता है और खाना होता है।
तो ये स्टाइपेंड आप लोग को रहने और खाने के लिए ही तो दिया जाता है। कुछ-कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे कि अगर आप लोग जो है एसएससी हो गए या फिर जो है टेक्नीशियन वाले हो गए, अगर वो परमानेंट वाले हैं और उनको जो है क्वार्टर वगैरह मिला है रेलवे का, तो हो सकता है अगर आपका उनके साथ अच्छा बिहेवियर हो, तो फिर उनके साथ भी आप एडजस्ट कर लेते हैं कि कुछ लोगों को एडजस्ट वो करवा देते हैं कि चलो मेरे साथ रह लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो उनके मतलब मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है और आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके साथ रहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है तो आप लोग सेपरेट अपना रूम लीजिएगा और अपने खाने-पीने का व्यवस्था आप लोग को खुद ही करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में जब आप जाइएगा तो क्या आप लोग को जो है रेलवे इसके आने-जाने का खर्च फेयर पे करेगी? तो नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी आपको अपने ही फेयर पे करना होगा। तो ये कुछ-कुछ जानकारी है जो कि आपको दिया जा रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रेनिंग होता है ये आपका 1 साल का होता है ना? 1 ईयर का ये ट्रेनिंग होता है, तो 1 साल अगर आप लोग बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप लोग को लेवल 1 यानी ग्रुप डी में जो रेगुलर भर्ती आती है, उसमें 20% का सीट आप लोगों के लिए रिज़र्व कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होता है ना? रेलवे में जो है जॉब पाने के लिए, तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो देखिए यहाँ पे पोर्टल का दिया गया है www.apprenticeshipindia.gov.in, यही वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लोग अभी से ही प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है कि जब वैकेंसी आए तो ये वेबसाइट जो है वो इस पे लोड पड़े और काम करना बंद कर दे। कभी-कभी वेबसाइट काम नहीं करता है प्रॉपर। तो आप लोग जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो जो है बिलासपुर के लिए अप्लाई कीजिए या फिर जो है रायपुर के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नागपुर, मोतीबाग या नागपुर डिवीज़न के लिए अप्लाई कीजिए। तो तीनों डिवीज़न में किसी भी डिवीज़न में अप्लाई कीजिएगा ना तो इसी लिंक से अप्लाई होगा। इसीलिए इस पे 100% का प्रोफ़ाइल अभी ही कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इस पे प्रोफ़ाइल 100% का बनवा करके आप लोग रख लीजिए। अब चलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रोफ़ाइल जब कंप्लीट करवाइएगा ना, तो प्रोफ़ाइल कंप्लीट करवाने में आप लोग से कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगा जाएगा। जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड आपका होना ही चाहिए। बिना आधार कार्ड के इस प्रोफ़ाइल पे आप लोग प्रोफ़ाइल क्रिएट नहीं कर पाइएगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आधार कार्ड के साथ-साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, है ना? पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड के बिना जो है इस पे प्रोफ़ाइल कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आधार कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड मस्ट है। उसके बाद जो है बैंक होना चाहिए, बैंक का पासबुक, है ना? अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए और आपके नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी-पापा या किसी और रिलेटिव के नाम का है, तो वो नहीं चलेगा। आपका खुद का बैंक का पासबुक होना चाहिए और वहाँ पे बैंक का डिटेल लगेगा। इस पोर्टल पे बैंक का डिटेल भी देना होता है, सारा चीज़ इस पे मेंशन करना होता है, तब जाकर के प्रोफ़ाइल आपका 100% दिखाएगा, नहीं तो वो 100% नहीं दिखाएगा और 100% नहीं दिखाएगा, तो फॉर्म अप्लाई भी नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस प्रोफ़ाइल को कंप्लीट कर ही लीजिएगा और ये सब बेसिक सा डिटेल्स रहा। अब बहुत सारे लोग जो है सर्टिफ़िकेट नहीं बनवा पाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास तो सर्टिफ़िकेट पुराना है या फिर इतने जल्दी में बन नहीं पाएगा। तो देखिए, आप लोग ओबीसी का सर्टिफ़िकेट जो है अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम आप लोग परेशान हो जाइए कि मेरे पास ओबीसी सर्टिफ़िकेट नहीं है। फिर ओबीसी सर्टिफ़िकेट नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है ना ही ऐज में रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पता है कि ओबीसी में रहिएगा तो आप लोग को ओबीसी का तो छूट मिलेगा। या फिर आप लोग एससी से बिलॉन्ग्स करते हैं, एसटी से बिलॉन्ग्स करते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं या फिर पीएच वाले हैं, तो ये जितना भी सर्टिफ़िकेट है ना, ये सब आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इन सब सर्टिफ़िकेट के बिना जो है आप लोग को रिज़र्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो एससी, एसटी वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ये सब लोग नया करंट सर्टिफ़िकेट बनाइए। 2025-26 का जो है 2026-27 का जो है, ये करंट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, तब जाकर के जो है आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे अब कुछ खास नहीं है, जो भी था इम्पोर्टेंट अपडेट वो तो आपको दे ही दिए हैं और आप अब जानना चाहिएगा कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, ये तो पिछले साल का है, ये तो आपको पता है और स्टार्टिंग में भी आपको जो है जानकारी दे दिया गया है कि ये जो है नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है, कब आएगा अब उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेट मेंशन किया गया था 1 अप्रैल 2025 का। अब जैसे ही आप लोग फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आइएगा ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आप लोग का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो हुआ था 5 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक, है ना, 5 अप्रैल से 4 मई, यानी कि मई के महीने तक आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था पिछले बार। और इसका ज्वाइनिंग पता है कब हुआ था? सितंबर में हुआ था। पिछले साल सितंबर में जाकर के इसका ज्वाइनिंग हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मई से सितंबर के बीच में जो है कितना लंबा पीरियड ले लिया था। और इस साल अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड मंथ की, तो एक्सपेक्टेड मंथ में आप लोग को लग रहा है कि जो है ये जून या जुलाई में ये आएगा, है ना, यानी अभी से 2 महीने के बाद आएगा। तो 2 महीने के बाद आएगा तो आप लोगों को वेट करना होगा 2 महीने तक, है ना। नागपुर के लिए जो है 2 महीना आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये रहा अपडेट। और आप अगर चाहते हैं कि नागपुर, बिलासपुर, रायपुर या फिर ईस्टर्न रेलवे का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जमालपुर, आसनसोल, हावड़ा, लिलुआ, कंचनापाड़ा, है ना, इन सब का आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में बस आप लोग का जमालपुर और आसनसोल और मालदा का मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे ही तुरंत हमारे चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम PDF और अपडेट मिलता रहे। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट करके आप उसका रिप्लाई ले सकते हैं। धन्यवाद।